क्या करना? ये जो यज्ञकुंड है, इस यज्ञकुंड से पहले काम में सीखना है स्तुति। क्या सीखना है? स्तुति सीखनी। तुम्हें क्या करना है? स्तुति करनी है। किसकी स्तुति करनी है? स्तुति की जाती है देव की। किसकी स्तुति करनी है? देव की। देव कहते हैं देवो दानाद व दूतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति व देवा। जिसमें 4 गुण हो, देने वाला, प्रेरणा करने वाला, प्रकाशित करने वाला और द्युलोक का वासी हो, उसे देवता कहते हैं। इस 4 गुण वाले को, या बिल्कुल सरल भाषा में सुनो, जो भला है, सज्जन है, संसार के लिए कल्याणकारी है, वो पदार्थ हो या व्यक्ति हो, वो क्या है? बोलो। देवता है। क्या है वो? देव। और देवता की क्या करनी है? स्तुति करनी है। देवता से ईर्ष्या नहीं करनी। क्या नहीं करनी? माताओं ध्यान से सुनो, तो मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। देवता से क्या नहीं करनी और क्या करनी है? स्तुति करनी है। क्या स्तुति करनी है? आज आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, ये कमाल की साड़ी है। ईर्ष्या नहीं करनी, कहां से ले आई है, मेरे पास एक भी नहीं है ऐसी, ये नहीं करना। देवता की स्तुति करनी है और देवता को बताना है कि तुझमें ये गुण है। कहना गुण ही है। कहना क्या है? गुण। अवगुण नहीं कहना। ये नहीं कहना भाई साहब आप सिगरेट के छल्ले बहुत बढ़िया बनाते हो धुएं के, ये स्तुति नहीं। स्तुति है उसके अच्छे गुणों को उसके मुख पर कहना। क्या आप ये करते हो? सच बात तो यह है, इसे कहने से हम सचुचाते हैं और इसे हम बटरिंग या चापलूसी के अंतर्गत रखते हैं। चापलूसी ये तब होगी जब तुम उसके गलत गुणों की भी प्रशंसा करने लगो। बात समझ में आई? करना क्या है? केवल अच्छे गुणों की स्तुति करनी है। और अच्छे गुणों की स्तुति करते हुए एक बात ध्यान रखनी है, जो उसके भीतर अच्छा गुण नहीं है, अदेव है, उसकी उपेक्षा करनी है। ऋषि पतंजलि कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न करने के 4 तरीके हैं। तो इसमें एक तरीका यह है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट वस्तु है, दुष्ट भाव है, उसकी उपेक्षा। उसकी क्या करनी है? मेरे बचपन में टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर थे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक कॉलम चलाते थे बाद में पंजाब केसरी में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो किसी व्यक्ति में कोई बुरा बात है, दुष्टता है, संसार में कोई दुष्टता है, तो उसकी क्या करो? उपेक्षा करो। और देव की और दिव्य गुणों की क्या करो? स्तुति करो। पहला काम क्या करना है? स्तुति करनी है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, नवरात्र चल रहे हैं, उपवास करना। दूसरा काम क्या करना है? बोलो। उपवास कौन सा होता है? जो मेरी बुआ करती थी, जन्माष्टमी के दिन मेरी बुआ करती थी उपवास। कहती बेटा आज मैं भूखा रहूंगी, तू बाजार जा रहा है तो एक काम करना, 3 दर्जन केले, 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर, 2 किलो अमरूद लेते आना, बाकी 5 किलो मिठाई माँ ने बना रखी है और 6 किलो दूध रखा है। ये भूखी है, ये भूखी रह रही है। अगर कहीं ये भूखे रहने का संकल्प तोड़ दे तो घर में बच्चे भी ना बचे। इसका नाम उपवास नहीं। उपवास किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। उप शब्द का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है रहना। समीप रहना। किसके समीप रहना? देव के समीप रहना। किसके समीप रहना? पहला काम है देवता की स्तुति करना और दूसरा काम है देवता के समीप रहना। देवता कौन है? विद्वान सो ही देवा। शतपथ ब्राह्मणकार कहता है कि जो विद्वान है वही क्या है? देवता है। तो विद्वान का जितना हो सके उतना सामीप्य करो। विद्वत्ता बहुत प्रकार की हो सकती है। जिस क्षेत्र की विद्वत्ता हो सकता है कोई आदमी फिजिक्स का विद्वान हो सकता है कोई केमिस्ट्री का विद्वान हो सकता है कोई अतीन्द्रिय विषयों का विद्वान हो, वो किसी भी क्षेत्र का विद्वान हो, तुम उसका सामीप्य करो। क्या करो? उसका सामीप्य करो। उसके पास जाओ, उसे अपने घर बुलाओ और निराहार रहकर पहले उसे कुछ दो, भोजन कराओ या कुछ भी दो। देना, ये तीसरा काम सीखना है। पहला देवता की क्या करना है? स्तुति। बोलो भाई, ऐसे नहीं स्तुति। तुम तो ऐसे देख रहे हो मेरी ओर जैसे मैं मंगल ग्रह से आया और मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही। मैं एलियन हूँ, अभी विमान उतरा है मेरा मंगल से। समझ में आ रहा है ना? पहला काम क्या करना है? देवता की स्तुति। दूसरा काम करना है देवता का उपवास और तीसरा काम करना है देवता को देना।
देवता को देना। अगर भगवान राम के जीवन को देखो तो इन 3 कामों को भगवान राम ने अपने जीवन में किया। उठाकर पढ़ो, वो हर ऋषि मुनि के आश्रम में गए। क्या वो मुनि भरद्वाज के आश्रम में नहीं गए? क्या वो मुनि अगस्त्य के आश्रम में नहीं गए? क्या वो मुनि विश्वामित्र के आश्रम में नहीं गए? और इन सबसे कुछ न कुछ मिला है। मुनि विश्वामित्र ने उन्हें पूरा जियोपॉलिटिक्स समझाया, पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स क्या है ये मुनि विश्वामित्र ने समझाया। मुनि भरद्वाज ने कहते हैं उन्हें इतना बड़ा शस्त्रागार दिया, इतने अस्त्र शस्त्र दिए थे कि रामायण के युद्ध में वही सारे तो काम आए।